Investing in atheism is subjected to life risk. Please understand all dogmatic beliefs carefully before investing. दोस्तों, मैंने यहाँ बेसिक बातें बताई है चंद्र कैलेंडर के बारे में, पर मैं यहाँ एक और खास बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, जो है हमारे पर्व। हमारे पर्व खासकर तिथि आधारित होते हैं, जैसे दुर्गा अष्टमी, जन्माष्टमी, रामनवमी, अक्षय तृतीय, पांचम, सातम, दशमी, छठ, चतुर्थी, एकादशी आदि आदि। तो ऐसा क्यों होता है? ये हर बार रिफाइंड कैलेंडर से सेम क्यों नहीं आता? अब यहाँ मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक लड़का है जिसकी जन्म तारीख है 1 फरवरी दोपहर 12 बजे। हर साल इसी समय इसका जन्म मनाया जाएगा। तो अगर प्रैक्टिकली देखें तो यह हमेशा सूर्य से एक एग्जैक्ट पोजीशन या एंगल को होल्ड करता है। और भारत में यही तिथि अनुसार होता है। इसमें तिथि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक एंगल को होल्ड करता है। अगर किसी की जन्म तिथि चैत्र पूर्णिमा को आती है तो यह हमेशा चंद्र, पृथ्वी और सूर्य के बीच 180 अंश का कोण बनाएगा या सीधी रेखा में होगा। और यह बात हर तिथि के साथ लागू होती है। सभी पूर्णिमा में 180 अंश, सभी अमावस्या में अधिकांश या 360 या 0 अंश, आप जो चाहे कह लो, और ऐसे ही अन्य। तो इसी हिसाब से तिथि, चंद्र, पृथ्वी, सूर्य और नक्षत्र, यहाँ तक कि राशि अनुकूल हो जाती है। भारतीय ज्योतिषी में समय के अनेक मापक हैं। उसी में से कुछ है घड़ी, कुंडली, मुहूर्त। तो इनके उपयोग से कैलकुलेशन में एक्यूरेसी बढ़ाई जाती है। जैसे हम कहते हैं कि ये इस टाइम पैदा हुआ, वैसे किसी भी अवसर की घड़ी या कुंडली बताई जा सकती है। कुंडली एक प्रकार से स्टार्स की मैपिंग ही होती है। सबसे पहले हम मुहूर्त को जान लेते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को शुभ अशुभ मुहूर्त से लेकर डराते सुना होगा। मेरा उनसे हमेशा यही प्रश्न होता था कि मुहूर्त होता क्या है, शुभ शुभ क्यों होता है और अशुभ अशुभ क्यों होता है। इसका उनके पास कोई संतोषजनक उत्तर नहीं होता था। कुछ तो बस बेवकूफ बना रहे होते हैं। आप मुहूर्त को इस उदाहरण से समझो। हम कहते हैं 4 बज गए, 5 बज गए। यहाँ पर जो टाइम है वो एब्सोल्यूट है, और जो घंटा है वो एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव है। इसे थोड़ा और आसानी से समझते हैं। जैसे 4 से 5 बज गए, 1 घंटा हुआ। 8 से 9 बज गए, 1 घंटा हुआ। 2 से 3, 1 घंटा हुआ। 6:30 से 7:30 बज गए तो भी 1 ही घंटा हुआ। यानी एक दिन में 1 से 24 टाइम होते हैं या बजते हैं, और 24 घंटे या हावर भी होते हैं, पर घंटा टाइम नहीं है। वैसे ही एक दिन में 60 घड़ी होती है और 30 मुहूर्त होते हैं, पर मुहूर्त घड़ी नहीं होती, घड़ी एब्सोल्यूट होती है और मुहूर्त। अब तक मुहूर्त के बारे में आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा। अब शुभाशुभ मुहूर्त को समझते हैं। हमारे यहाँ एक मॉल है जो रात को 11 बजे बंद हो जाता है, और वहाँ गर्दी शाम 9 बजे से 10 बजे के बीच बिल्कुल भी नहीं होती, और सुबह 8 से 9 के बीच बहुत ज्यादा गर्दी होती है। तो इसे आम बोलचाल की भाषा में कैसे बोलते हैं? रात को 9 बजे जाना, 1 घंटा खाली रहेगा या अच्छा समय है। तो इसी बात को ज्योतिषी भाषा में कुछ इस तरह कहेंगे कि शाम की इस घड़ी को शुभ मुहूर्त है शॉपिंग करने का, और सुबह के इस घड़ी को अशुभ मुहूर्त है। दोस्तों, ये सिर्फ उदाहरण है, वरना मुख्यतः यहाँ पूजा पाठ का समय या यज्ञ का समय या किसी भी शुभ कार्य को करने मुहूर्त देखा जाता है। Now, Jyotisha is a word that's commonly associated with astrology, and so it's a common misconception that this work is astrological. It's not, it's an astronomical work. It describes ways to measure the positions of stars for determining timings for performing sacrifices. दोस्तों, ये थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक हो गया, और यज्ञ को लोग अंग्रेजी में सैक्रिफाइस नाम से ट्रांसलेट करते हैं, और सैक्रिफाइस को हिंदी में बलि से। तो आपको ऐसी बातों से थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। यज्ञ को सैक्रिफाइस ठीक है, समझ में आता है, कोई शब्द नहीं है, पर सैक्रिफाइस को बलि मूर्खता, और बलि को पशु बलि बोलना समझना मूर्खता into 100। अब फिर से टॉपिक पे आते हैं। जैसे विवाह के लिए दिन का समय शुभ माना जाता है और रात का अशुभ, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि रात को की गई शादी टूट जाएगी या पति पत्नी में से कोई एक मर जाएगा, और ना ही उनके बच्चे को कोई हानि होगी। बस कुछ डिफरेंट फैक्टर है और डिफरेंट एस्पेक्ट है, जिसको देखकर कैलकुलेशन की जाती है। जैसे हमने मॉल के एग्जांपल में देखा, वहाँ सुबह 8 से 10 के बीच शॉपिंग करने से ना तो वहाँ के कपड़े डिफेक्टिव निकलते हैं और ना ही वहाँ के फ्रूट प्रोडक्ट खराब निकलते हैं। इस गर्दी को ध्यान में रखते हुए उस समय को अशुभ कहा गया है। हाँ, पर ये एक डिबेटेबल टॉपिक है कि शुभ और अशुभ का क्राइटेरिया क्या है या पैरामीटर क्या है, तो उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पर आपने कभी ना कभी ब्रह्म मुहूर्त के बारे में सुना होगा।
सूर्योदय की पिछली होरा को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। दोस्तों, होरा के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। तो ब्रह्म मुहूर्त में किए गए कार्य को शुभ माना जाता है, चाहे वो पढ़ाई हो, ध्यान हो, योग हो या आज के मॉडर्न दृष्टि में व्यायाम या एक्सरसाइज। यहाँ तक कि ब्रह्म मुहूर्त में किए गए स्नान को भी देव स्नान कहा गया है। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि शुभ अशुभ मुहूर्त का भविष्य में होने वाले किसी भी घटना से कोई भी सीधे संबंध नहीं है, बल्कि ये गणना तात्कालिक घटना के लाभ, हानि या कम हानि इसके इर्द गिर्द होती है। तो आप शुभ अशुभ मुहूर्त के बारे में कोई डराए तो ये बात जरूर याद रखना जो मैंने कहीं पढ़ी थी, दुनिया में जन्म और मृत्यु बिना मुहूर्त के ही हो जाती। विक्रम संवत अभी 2077 चल रहा है, तो कॉपी का आक्षेप लगाना थोड़ा मुश्किल ही है। पृथ्वी पर मनुष्य को 50 वर्ष नहीं हुए, मानव उत्पत्ति को 1050 वर्ष हुए हैं। राशि चक्र, नक्षत्र चक्र, वर्ष चक्र, अन्य ग्रहों की राशि व नक्षत्र का चक्र एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स नीड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। कार्ल सगन। आप लोग इसलिए मत मानो क्योंकि कार्ल सगन ने कहा है। आप अपने सर पर परीक्षण करो, जांचो परखो और फिर कोई निर्णय लो। यहाँ पर मैं कॉपी का आक्षेप इसलिए लगा रहा हूँ, मैं लगभग 8000 वर्ष लग गए। इस कैलेंडर को कृषि के लिए यूज ही नहीं किया जाता था। The Hindu religion is the only one of the world's great faiths